बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहे हैं पोटैटो स्टिक फ्राइज़। ये हम बॉइल्ड पोटैटोज से बनाएंगे। तो फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन में पानी बॉयल कर लिया है। अब उसके अंदर हम 2 दरमियाने साइज़ के इस तरह से आलूओं को छील के और पीसेस करके बॉयल होने के लिए डाल देंगे। आलू चेक करते हैं, 15 मिनट हो गए हैं इन्हें पकते हुए। आलू गल गए हैं। अब हम इन्हें किसी बाउल में निकाल लेंगे। पहले इन्हें ठंडे पानी से हम धोएंगे किसी भी स्ट्रेनर में डाल के, और फिर इन्हें निकाल लेंगे। आलूओं को इस तरह हमने बाउल में रख लिया है। ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें मैश करेंगे अच्छी तरह से। आप किसी भी चमचे से या ग्लास से भी कर सकते हैं। आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच नमक, 4 खाने के बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इन आलू और कॉर्नफ्लोर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आलू और कॉर्नफ्लोर मिक्स हो गया है। अब हम इस तरह का कोई भी बैग लेंगे और सारा जो ये पेस्ट हमने आलूओं का बनाया है इस बैग के अंदर डालेंगे। इस तरह इसे हाथों से प्लेन करेंगे। कोई भी इस तरह की स्टिक लेके इसको हम ना इस तरह से इसको रोल कर देंगे। ठीक है, ऐसे 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 करेंगे। शॉपर में डालने के बाद ये देखें, इस तरह से हमने इसको शेप दे लिया है। अच्छी तरह इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए थे इसको फ्रीज़र में रखे हुए। अब हमने इसको निकाल लिया है और अब इस तरह इसके साइड से ना, दोनों साइडों से हम इसका शॉपर अलग कर देंगे कट करके, किसी भी छुरी या किसी भी उसकी मदद से। अब ये देखें, हमने कट लगा लिए थे, तो इसको शॉपर को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब तमाम फ्राइज़ को इसी तरह इतने पतले पतले शेप में हम तमाम कट कर लेंगे। तमाम फ्राइज़ को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल को अच्छी तरह हमने गरम कर लिया है। ठंडे ऑयल में ये बिल्कुल भी नहीं डालने। अब इस तरह से हम इन फ्राइज़ को फ्राई करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है और ऑयल गरम होना चाहिए। गोल्डन कलर आने तक हम इन तमाम फ्राइज़ को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कच्चे तो ये हैं नहीं, तो इसलिए ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। आपने बस इस तरह से इनको घुमाते रहना है। पहले ये हल्का सा अगर चिपकें तो आपने इन्हें चमचे या छुरी की मदद से अलग कर लेना है, परेशान नहीं होना। फ्राइज़ देख सकते हैं आप लोग के गोल्डन हो गए हैं। अब हम इन्हें किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी के फ्राइज़ हैं उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन फ्राइज़ की रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छे और क्रिस्पी से बनकर तैयार होंगे। और अगर हमारी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।